आपने देखा होगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के पिछले 2 हफ्तों से बिला जमानत करंट गिरफ्तारी जारी करके डीपीओ गुजरात को हुक्म दिया है कि उन्हें फौरी पेश किया जाए। यहाँ अदालत की रेट नजर क्यों नहीं आई? जी पहले तो मैं आपका जवाब दूं कि अदालत में, शुक्रिया भाट साहब, थैंक यू वेरी मच। अदालत ने, जी मैं पहले इस बात का जवाब दे दूं आपका काइंडली, क्योंकि आप इस सबसे रिलेटेड बात करेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहली बात यह है कि अदालत ने ये जो जुमले बोले हैं ये किसको बोले हैं? अगर अदालत में आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था, मैं आपको बताता हूं। अदालत ने जिस वक्त उनके मुतलका वकील के साथ बात करते हुए, हमने ये बात उनके मुतलका वकील जो थे उनके साथ बात करते हुए की है, और ये रिमार्क्स थे, और साथ ये भी था कि पुलिस ने कानून के मुताबिक चलना है। जहां तक किसी और वारंट का ताल्लुक है, उसको लीगली कवर किया गया, उसके साथ डिटेल देख लीजिएगा और उसके बाद उस पर बात कीजिएगा। जी जनाब। जी मेरा सवाल जी सर, मुझे कहीं बने 6 बजे जाना है बाप साहब। जी जनाब पूछिए, जनाब काइंडली पूछिए सर। जी मेरा ये सवाल है कि वहां पर 2 हुकूमतें लड़ रही थी, 2 सूबे की। एक तो केपी के गिलगित बल्चिस्तान के वज़ीर आला वहाँ थे, उनकी फोर्स वहाँ थी और वह मुसल्लह थी। वहाँ हम लोग गए, हम लोग अपना उनको गिरफ्तार करने गए तो हम मुसल्लह नहीं थे। अगर हमारी फोर्स अंदर जाती और वो आगे से फायरिंग करते, जैसे कि आपने बताया, अब ये बताएं कि गवर्नमेंट की रेट जैसे आप बात करें तो आया कि वो गवर्नमेंट नहीं है, और दूसरा एक सवाल का जवाब, एक सवाल इसके बाद दूसरा। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई बंदा, कोई इदारा जो ये वर्दी पहन लेता है और ये पहन लेता है ना, वो रियासत का मुलाजिम होता है। चाहे वो किसी सूबे की फोर्स हो, किसी फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा हो, या कोई और। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर इस मुल्क और इस रियासत की और आप सब लोगों की हिफाजत की जिम्मेदार है। कोई 2 फोर्सेस आपस में नहीं लड़ी। सीएम साहब की कोई सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल अगर वहां मौजूद था तो आईजी साहब को पता था, उनकी मर्जी से आया हुआ था। यकीन कीजिए, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में 75 साल में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये वर्दी पहन ली है वो रियासत का मुलाजिम है, वो रियासत का सिपाही है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि किसी जगह भी पुलिस ने, जिनको आप कह रहे हैं गोलियां उन्होंने बरसाई थी या कुछ चलाई थी, और लोग भी ये पता नहीं क्यों बात इस तरह की इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, कतअन ऐसा नहीं हुआ। और तमाम जिसने वर्दियां पहनी है वो रियासत के मुलाजिम है। जी नेक्स्ट जी। नहीं, मैंने ये कहा है कि वहां पे कोई 2 पुलिस फोर्स आपस में किसी ने ना गोली चलाई है, ना कोई ऐसा काम किया है कि 2 पुलिस फोर्स लड़ पड़ी हैं। जीबी की पुलिस फोर्स वहां डेफिनेटली मौजूद थी, मैंने आपको बताया वहां मौजूद थी, लेकिन जिसने वर्दी पहन ली वो अपने मुल्क के लिए गोली चलाता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं। जी हाँ, इतने लोग हैं जीबी के वहां पे, क्योंकि ये मालूमात हमें कल से ना तो आपका ये डिपार्टमेंट में दे रहा है, ना जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब का वो हमें दे रहा है। क्या इस तरह जो पुलिस फोर्स किसी और सूबे की वहां पे मौजूद थी, जी जो पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी, उसकी आपके पास काउंटिंग है? जी तमाम की काउंटिंग है। उसके बारे में क्या इजाजत? वहां पे जो जैमर भी मौजूद था उनका, वहां पे उनकी पुलिस फोर्स, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहां बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिरी हैं। जी मेरा सवाल जी, मैं इसमें थोड़ा सा इसको बात करेंगे अगर कहेंगे जी, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया, और सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है, मौलाना सूफी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया, और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है, और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास फुटेजेस भी थी, लेकिन कोई अगर एक इंसानी जान का लॉस होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और टॉपिक पे हो रही होती। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 24 घंटे का टाइम था वो भी आपको मैंने बताया, किसी हम दुश्मन के इलाके में नहीं जा रहे थे।
अब ये मैं इस बात पे आता हूं कि उसको एक्शन को तेज करने के लिए वेपन क्यों नहीं लेके गए।